क्या समय में यात्रा करना संभव है? क्या इसका संबंध बस विज्ञान से है या फिर हमारे हिंदू ग्रंथों में इसका कोई जिक्र भी है? अगर ये सवाल आपके मन में कभी न कभी उठे हैं तो बस ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे पूरा देखना, क्योंकि यहाँ हम हमारे ग्रंथों में वर्णित ऐसी समय यात्रा की घटनाओं के बारे में जानेंगे जिससे आज का विज्ञान आज भी दूर है। महाभारत और भगवत पुराण में राजा काकुदमी की एक रोचक कहानी मिलती है जो समय यात्रा का प्रतीक है। राजा काकुदमी अपनी पुत्री रेवती के लिए उपयुक्त वर की तलाश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में समर्थ पति के चयन की सलाह लेने के लिए ब्रह्मा जी से मिलने का निर्णय किया तथा काकुदमी रेवती को अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए और ब्रह्मा जी का इंतजार करने लगे। फिर काकुदमी ने नम्रता पूर्वक ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा अपनी पुत्री के विवाह हेतु उम्मीदवारों की सूची प्रस्तुत की। ब्रह्मा जी ने तब समझाया कि समय अस्तित्व के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग चलता है और जितने समय तक उन्होंने ब्रह्मलोक में उनसे मिलने के लिए इंतजार किया था उतने में 27 चतुर्युग पृथ्वी पर बीत चुके थे और सूची के सभी उम्मीदवारों की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। उस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा था। ये कहानी हमें ये समझाती है कि समय का बहाव हर जगह एक जैसा नहीं होता। अब इससे आगे की कथा रेवती के विवाह से संबंधित है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा काकुदमी की बेटी रेवती का विवाह भी समय यात्रा के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मलोक से लौटने पर रेवती और काकुदमी को पता चला कि समय ने पृथ्वी पर बहुत कुछ बदल दिया था तथा द्वापर युग चल रहा था। इसीलिए ब्रह्मा जी ने राजा काकुदमी को अपनी पुत्री का विवाह बलराम से करने का सुझाव दिया। लेकिन यहाँ एक और समस्या थी। रेवती के शरीर का आकार नए युग के लोगों के मुकाबले काफी विशाल और भिन्न था। इसीलिए भगवान बलराम ने रेवती का आकार अपने हल की सहायता से छोटा कर दिया ताकि वे नए युग के समान रह सकें। ये घटना समय यात्रा के रूप में देखी जा सकती है, जिसमें समय के बीच अंतर होने पर व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप में भी बदलाव आता है। इस बारे में हमें पता चला। महाभारत में अश्वत्थामा का एक प्रसंग मिलता है जिसमें समय के परे जीवन का जिक्र होता है। अश्वत्थामा एक महान योद्धा और गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, परंतु उनके एक कर्म से उन्हें श्री कृष्ण द्वारा श्राप मिला कि उनका जीवन अनंत काल तक रहेगा। उन्होंने पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया था ताकि वे सदैव जीवित रहे और हर युग में दर्द और कष्ट का अनुभव कर सके। अश्वत्थामा का ये श्राप एक प्रकार से समय यात्रा का ही प्रतीक है, जिसमें उनका जीवन युगों के बदलने के बावजूद समाप्त नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि एक महान तपस्वी थे जिन्होंने समय के रहस्य और संसार के ज्ञान को समझने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि वो समय के परिचक्र को जो सृष्टि और प्रलय के बीच चलता है अपनी आंखों से देखें। अपनी तपस्या के प्रभाव से मार्कंडेय ऋषि समय के चक्र में प्रवेश करते हैं। ये एक समय यात्रा थी जिसमें वो अनेक युगों का अनुभव करते हैं। सृष्टि, स्थिति और अंत का समय चक्र उनके सामने प्रकट होता है। ऋषि को समय यात्रा के माध्यम से महाप्रलय का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। महाप्रलय के समय समस्त सृष्टि पानी के अंदर विलीन होती जा रही थी। ये एक ऐसा क्षण था जब सब कुछ समाप्त हो रहा था, लेकिन फिर भी एक नई शुरुआत की किरण छुपी हुई थी। मार्कंडेय ऋषि हैरान होकर कहते हैं, ये कैसा समय है जब सब कुछ खत्म हो रहा है? तो क्या इस सृष्टि का अंत यही है? क्या ये समय का अंतिम क्षण है? समय यात्रा के दौरान ऋषि मार्कंडेय अनंत समुद्र के बीच अपने अस्तित्व का विचार करने लगते हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक एक पीपल के पत्ते पर सोया हुआ है, जो समुद्र में अकेले लहरों के मध्य शांति से लेटा हुआ था। ये बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो समय के परिचक्र का समर्थक थे। समय और प्रलय के इस राज को प्रकट करने के लिए उन्होंने अपना रूप धारण किया। विष्णु भगवान कहते हैं, मार्कंडेय, समय एक चक्र है। जब तुम समय के अंत को देख रहे हो तब तुम समय के अनादि रूप को भी देख रहे हो। जब समय अपने अंतिम अवस्था में आता है तब मैं ही इस प्रलय का पालन करता हूँ, मैं ही इस नए समय का आरंभ करता हूँ। इस पर मार्कंडेय ऋषि सोचते हैं, मुझे समझ आ रहा है कि समय कभी नहीं रुकता। सृष्टि और प्रलय का कर्म अनंत है और भगवान विष्णु ही इस चक्र के पालक हैं। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, ये समय का सत्य है।
मार्कंडेय ऋषि अपने समय यात्रा से वापस आते हैं और अपने साथ समय का अनंत ज्ञान लेकर, ये ज्ञान था कि संसार का अंत एक नई शुरुआत का आदि होता है। महाभारत के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वह अपने मरण का समय स्वयं निर्धारित कर सकते थे। युद्ध के समय भीष्म पितामह शरशय्या यानी बाणों की शैया पर पड़े हुए थे। उन्होंने अपने मरण का समय तब चुना जब सूर्य उत्तरायण अर्थात उत्तर की ओर गति में प्रवेश करते हैं। भीष्म पितामह का इच्छा मृत्यु वरदान एक तरह से समय के नियंत्रण का प्रतीक है, जहां एक व्यक्ति समय को स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।